तो जैसे कि आपने टाइटल थंबनेल में देख लिया होगा, आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग रिव्यू करने वाले हैं शार्क फंडेड के 2 स्टेप अकाउंट को, जो कि सिर्फ अगर आप 5K का अकाउंट लेने जाओगे तो आपको सिर्फ वो $12 का मिलने वाला है। ठीक है, और अभी अगर आप वेबसाइट पे चेक करोगे तो आपको वो थोड़ा ज़्यादा का दिखाएगा, लेकिन मैं आपको कूपन कोड बताऊंगा जिससे आपको वो $12 का मिलेगा। और अगर आप 10K का अकाउंट लेने जाओगे तो वो आपको 49 का दिखा रहा है, लेकिन ये भी जो है बहुत ज़्यादा सस्ते में आपको जो है मिलने वाला है। और सेकंड चीज़ पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इस वीडियो को मैंने कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे जो सिंपल अपने रूल्स होते हैं, कितना टारगेट है, कितना लॉस है, या क्या क्या रूल्स अपने बने हुए हैं वो हम देखेंगे। उसके बाद हार्ड ब्रीच और सॉफ्ट ब्रीच का इसमें रूल है कि कुछ रूल्स ऐसे हैं जिसमें आपको डायरेक्ट ब्रीच देखने को मिलेगा अकाउंट, और कुछ में आपको सिर्फ वार्निंग देखने को मिलेगी। किन के लिए होने वाला है? अगर आप स्कैल्पर हो तो आपके लिए है, या फिर अगर स्विंग ट्रेडर हो तो ये आपके लिए, ये जो अपना फंडेड अकाउंट है ये होने वाला है। ऐसा भी हो सकता है कि अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करते हो तो ये आपके लिए ना हो, अगर आप स्कैल्पिंग करते हो तो आपके लिए ज़्यादा सही रहे। ठीक है, तो किसके लिए सही रहने वाला है ये चीज़ें आपको पता चलेगी इस वीडियो को देखने के बाद। और लास्ट में हम एक प्रॉपर प्लान भी देखने वाले हैं कि कितना हमको लॉस लेना है, कितना रिस्क मैनेजमेंट, कौन सा प्लान यूज़ करना है। ठीक है, जिससे हम इस अकाउंट को जल्द से जल्द क्लियर कर सके। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए डायरेक्ट जो है वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम कुछ रूल्स देखते हैं, सिंपल सिंपल से रूल है। देखो, शार्क फंडेड जो है उसके आपने रील्स वगैरह देखे होंगे, पे आउट वगैरह अच्छे खासे दे रहे हैं, आपने काफी रील्स या यूट्यूब वीडियो देखा होगा। ठीक है, डेली पे आउट भी मिलता है अगर आप इंस्टेंट लेने जाते हो, शायद इसमें भी होगा, मुझे अभी पता नहीं है, आप डायरेक्ट में देख लेते हैं। अगर आप शार्क फंडेड लाइट पे चले और यहाँ पे अपना 2 स्टेप चले, ठीक है, तो हम 2 स्टेप के लिए जा रहे हैं, 1 स्टेप और इंस्टेंट हम बाद में कभी कर लेंगे। अगर हम 5 के अकाउंट की बात करें, ठीक है, तो इसमें सिंपल से रूल है। देखो, प्रॉफिट टारगेट यहाँ पे 6% है और स्टेप 2 में भी अपना 6% है। नॉर्मली आपको टारगेट जो देखने को मिलता है वो कितना मिलता है, 8% या 10%, लेकिन इसमें अपना 6% है। लेकिन जिसमें आपको 8 या 10% प्रॉफिट टारगेट देखने को मिलता है उसमें आपको जो डीडी होता है, ड्रॉ डाउन, वो भी उतना ही होता है, 8% या 10%। लेकिन अगर इसमें आपको 6% का टारगेट है तो आपका डीडी मैक्स डीडी जो है इसमें आपको 6% ही मिल रहा है। तो इसमें कोई आपका डिसएडवांटेज नहीं है। अगर आपको 8 का 8 मिलता है तो यहाँ पे आपको 6 का 6 डीडी मिल रहा है। ठीक है, और नॉर्मल अपना डेली ड्रॉडाउन 3% का रहने वाला है। और फंडेड स्टेज की बात करें, प्रॉफिट स्प्लिट 80%। ठीक है, और डेली डीडी और अपना ओवरऑल डीडी 3-6, जो कि अपना स्टेप 1 स्टेप 2 में रहने वाला है, फेज 1 फेज 2 दोनों। ठीक है, सेम अपना फंडेड स्टेज में रहने वाला है। उसके बाद चलते हैं, अपना ट्रेडिंग पीरियड अनलिमिटेड है, कोई ऐसा फिक्स नहीं है कि 1 महीने में क्लियर करना है, कुछ नहीं। और अपना पे आउट हमको वीकली मिलने वाला है, और लेवरेज 1:100 और 1:30 मिलेगा जब आप फंडेड स्टेज में पहुंच जाओगे। ठीक है, एवेक्स काउंटर इंडेक्स सब कुछ है, क्रिप्टो वगैरह सब कुछ आपको इसमें दिखाई दे रहा है। वीकेंड ट्रेडिंग अलाउ है, फंडेड स्टेज में भी, फेज 1 में भी, फेज 2 में भी। ठीक है, तो आप होल्ड कर सकते हो कि अगर आपने सपोज करो फ्राइडे को ट्रेड ले रहे हो या थर्सडे को ट्रेड ले रहे हो तो आप उसको होल्ड कर सकते हो मंडे के लिए, तो उसमें कोई प्रॉब्लम आपको नहीं देखने वाली। कंसिस्टेंसी रूल अगेन नहीं होने वाला। फंड अपना जो स्टेप वाले अकाउंट होते हैं, 2 स्टेप या 1 स्टेप, उनमें कंसिस्टेंसी नहीं होता मैक्सिमम। ठीक है, तो इसमें भी आपका कोई कंसिस्टेंसी रूल नहीं है। फ्लोटिंग रूल यहाँ पे आपको दे दिया गया है। अब ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आपने यहाँ पे गलती कर दी तो आपको पता भी नहीं चलेगा कब आपका जो अकाउंट है वो ब्रीच हो चुका है। ठीक है, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है $24 का है और 30% का ऑफ दिखा रहा है, 70, इसका भी मैं आपको और कम बताने वाला हूँ। ठीक है। ठीक है, अब हम चलते हैं कि हार्ड ब्रीच और सॉफ्ट ब्रीच के क्या क्या रूल्स यहाँ पे आपको दे दिए गए हैं, जो कि हम थोड़ा डिटेल में देखने वाले हैं। तो मैंने क्या किया, इसमें FAQs में जाके जितने भी रूल्स हैं उनको कॉपी करके चैट जीपीटी में डाला, उनको सॉर्ट करके जो है एक नोटपैड में लिख लिया है। ठीक है, उसकी हेल्प से मैं आपको जो है बताता हूँ। सबसे पहले हम हार्ड ब्रीच की जो रूल्स हैं उनका हम जो है बात करेंगे। देखो, डेली लॉस हुआ या फिर ओवरऑल लॉस हुआ, जब वो होगा तो वो आपका हार्ड ब्रीच ही होता है, उसमें कोई अलग से कुछ है नहीं। मैक्सिमम ड्रॉ डाउन पे आपको हार्ड ब्रीच मिलेगा, डेली लॉस पे आपको हार्ड ब्रीच मिलेगा। उसके बाद आपका एक रूल है जो कि है मैक्सिमम फ्लोटिंग लॉस ऑन ए फंडेड अकाउंट 1%। ठीक है, 1%, ये पर ट्रेड नहीं है, ये फंडेड अकाउंट है। इसका मतलब ये है, सपोज करो आपने गोल्ड में एक ट्रेड ओपन करके रखी है, उसमें आपने 0.5% का लॉस ले, मतलब कि ऐसे लगा के रखा है। आपने अगेन एक और ट्रेड ले ली अपना यूरो यूएसडी में, उसमें अगर आपका सपोज करते हैं 0.5% है, आपने अगेन एक और ट्रेड ले ली किसी में तो उसमें 0, मतलब कहने का मतलब ये है। और उसमें तीनों ट्रेड को अगर मिला भी दे तो भी अगर उसमें आपको 1% का रनिंग लॉस दिखा रहा है, ठीक है, सपोज करो $100 अगर 1% निकल के आता है अपना, ठीक है, तो अगर $100 का आपको लॉस दिखा दे रहा है, या 3 ट्रेड हो 4 ट्रेड हो, उससे कोई मतलब नहीं है, पूरे अकाउंट की बात चल रही है यहाँ पे। ठीक है, ओन ए फंडेड अकाउंट, ना कि सिंगल ट्रेड में, तो वहां पे आपको हार्ड ब्रीज देखने को मिलेगा। ठीक है,
तो ये उनके लिए ज़्यादा अच्छा है अगर आप सिर्फ गोल्ड ट्रेड कर रहे हो या फिर सिर्फ बीटीसी या फिर सिर्फ अगर आप यूरो ट्रेड कर रहे हो। तो सपोज करो अगर आप सिर्फ गोल्ड ट्रेड कर रहे हो तो आपके लिए क्या रहेगा कि आप एक ट्रेड ली, ठीक है, आपने एक हाई टाइम फ्रेम के सेटअप के अकॉर्डिंग आपने अभी एक ट्रेड ली, उसमें आप 0.5% का रिस्क ले रहे हो, ऐसा लगा रहे हो, टारगेट लगा रहे हो 1% या 1.5% जितना भी आप टारगेट लगा रहे हो। तो उसमें क्या है आपको और कोई ट्रेड लेने की जरूरत नहीं है, ना ही कि 2 मिनट बाद फिर से आपका कोई ट्रेड बन जाएगा, वैसा कुछ भी नहीं है, टारगेट आएगा या ऐसा लाएगा। ठीक है, तो उन लोगों के लिए ज्यादा सही है, जो स्कैल्पिंग करते हैं ना उनके लिए कोई मतलब नहीं है यहाँ पे। ठीक है, स्प्रेड वगैरह की प्रॉब्लम आएगी अगर आप स्कैल्पिंग करते हो। एकदम जो अच्छे से ट्रेड करते हैं इंट्राडे वाले, यहाँ एक अच्छे लॉजिकल एसएल पे वर्क कर रहे हैं, एक टारगेट पे 1:2 1:3 के लिए जा रहे हैं और सिंपल उसको एग्जिट कर दें, ना बीच में कोई पोजीशन काटनी, ना और कोई पोजीशन ऐड करनी, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगेन न्यूज़ ट्रेडिंग का इसमें आपको अगेन एक रूल देखने को मिलता है कि जो रेड फोल्डर न्यूज़ होती हैं जैसे अपना सीपीआई ईएस एफओएमसी वाली, ठीक है, तो उसमें 10 मिनट से पहले और 10 मिनट के बाद आपकी कोई ट्रेड ओपन या क्लोज नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो अच्छा यही रहेगा कि अगर आप फंडेड की तरफ जा रहे हो तो जो न्यूज़ ट्रेडिंग है उसको थोड़ा अवॉइड ही करो। अगर आपको ऑलरेडी कोई ट्रेड चल रही है न्यूज़ से पहले, ठीक है, तो ही आप उसको जो है होल्ड करो, या फिर ऐसा लाया टारगेट है या न्यूज़ के 2 मिनट बाद या 10 मिनट बाद एग्जिट करो। ठीक है, वो क्योंकि मैक्सिमम जो है आपको न्यूज़ ट्रेडिंग मिलती नहीं है। ठीक है, हो लेयरिंग की यहाँ पे आपको मैंने आपको बता ही दिया कि अगर आपने कोई ट्रेड लिया, ठीक है, अगर आप एक पोजीशन बना के बैठे कि हमको यहाँ से गोल्ड में बाइंग करना है, तो आप 0.01 वहाँ पे लोड आपने ऐड कर दिया, उसके बाद मार्केट थोड़ा नीचे आया, फिर से आप 0.01 ऐड कर रहे हो, फिर से 0.01 ऐड कर रहे हो, तो वो गलत हो जाता है। ठीक है, वो लेयरिंग हो जाती है, तो वो भी यहाँ पे आपको अलाउ नहीं है। ठीक है, ना ही आप ऐसा कर सकते हैं, मार्टिंगल वाला होता है कि अगर आपने सपोज करो पहला ट्रेड है उसमें आप 1 लोट ओपन किया गोल्ड में और उसमें आपको लॉस हो गया, तो अगर आप सेकंड ट्रेड में जा रहे हो तो वहां पे आप लोड जो है इंक्रीज नहीं कर सकते। ठीक है, तो इस चीज से ही बचो, फिक्स ऐसा रखो, फिक्स टारगेट रखो, सिंपल। ठीक है, लॉस होगा लॉस, प्रॉफिट होगा प्रॉफिट। उसके बाद सिंपल सॉफ्ट ब्रिज के कुछ रूल्स है जिसमें आपको वार्निंग दी जाएगी मेल के थ्रू। देखो, ओवर ट्रेडिंग की, आप एक ट्रेड ले रहे हो, एग्जिट किया, अगेन एक ट्रेड ले ली, एग्जिट किया, अगेन एक ट्रेड ले ली, नहीं करना भाई। दिन के 2 से 3 ट्रेड लो, 2 से 3 भी ज्यादा बोल रहा हूँ, 1 या 2 ट्रेड लो, सिंपल। गैम्बलिंग बिहेवियर सिंपल, वही बाय सेल जल्दी जल्दी करना, अगेन कोई मतलब नहीं है। टिक स्कैल्पिंग, मैंने बोला स्कैल्पिंग वालों के लिए नहीं रहने वाला है। ठीक है, एक तो स्प्रेड मिलेगा और बाय किया तुरंत 2 सेकंड बाद एग्जिट कर दिया, ये नहीं चलने वाला। लेयरिंग मैंने आपको बता ही दिया। आपको जो है देखो, अगर आप मार्टिंगल करोगे, ठीक है, और लेयरिंग करोगे, इसमें आपको हार्ड ब्रीज दे दिया गया है। हो सकता है चैलेंज फेज में आपको जो है यहाँ पे थोड़ा वार्निंग वगैरह भी देखने को मिले। ठीक है, मार्टिंगल लेयरिंग दोनों में आपको बता दिया। हैजिंग हैजिंग बाय सेल दोनों एक चीज करना अलाउ नहीं है। वन साइड ट्रेडिंग मतलब अगर आप गोल्ड है, बाय किया, सेकंड ट्रेड ली, बाय किया, थर्ड ट्रेड ली, बाय किया, बाय 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 करते जा रहे हो, तो वो भी आपको यहाँ पे नहीं। रिवर्स ट्रेडिंग मतलब पहले बाय किया, उसमें लॉस हो गया तो सेल कर दिया, नहीं। तो कहने का मतलब सिंपल है, अगर आपके पास एक प्रॉपर प्लान है कि हाँ आप गोल्ड में ट्रेड करते हो 30 मिनट के अकॉर्डिंग, 1 आवर के अकॉर्डिंग, ठीक है, जहाँ से आप क्या है एक ट्रेड बनाते हो अपना डे की स्टार्टिंग में या मॉर्निंग में 12 बजे, सॉरी 12 बजे, 2 बजे, जब भी आपकी एनवाई सेशन में या लंदन सेशन में जब भी आपकी ट्रेड बनती है, अगर आप उस टाइम आके अच्छे से ट्रेड बनाते हो, प्रॉपर एसएल का यूज करते हो, प्रॉपर टारगेट लगाते हो, एसएल आता है एसएल, टारगेट आता है टारगेट, ये चीज अगर आप फॉलो कर रहे हो तो ये अकाउंट आपके लिए, यहाँ पे आप स्कैल्पिंग या फालतू की चीजें जो है नहीं कर सकते। ठीक है, तो अगर आप इस तरह के ट्रेडर हो, चीजें फॉलो करते हो, रूल्स फॉलो करते हो, तो ही आप इसके लिए जाना। अब चलो मैं आपको कूपन कोड बताता हूँ, अगेन मैं बताता हूँ, यहाँ पे अपना कोई भी कोलैब वगैरह कोई सीन नहीं है। कूपन कोड मैं अपना नहीं बता रहा कि आप कल को आके मेरे को बोलो। ठीक है, तो मैंने जस्ट अभी अभी ये अकाउंट ओपन किया था वीडियो बनाने के लिए। ठीक है, तो एक बार लाइट टू स्टेप, ठीक है, तो अगर आप कूपन कोड यूज करोगे ट्राई सार्क, तो यहाँ पे आपको क्लियर 50% का डिस्काउंट देखने को मिला है, अगर आप शायद फर्स्ट यूजर हो। ठीक है, तो ये फर्स्ट यूजर वाले के लिए है, ट्राई सार्क आप यूज कर लेना, आपको 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा। जो अकाउंट आपका 24 का है वो आपको $12, और जो 10K का था वो थोड़ा ज़्यादा का था। ठीक है, अगर आप 10K का देखोगे तो ये अपना 47 का, तो इसमें आपको 50% का डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, जो कि है अपना प्रॉपर प्लान। अगर आपके पास कोई प्लान नहीं है तो आप फंडेड अकाउंट या कुछ भी नहीं कर सकते। तो अगर आप ट्रेडिंग सबसे पहले आपको लर्न करना पड़ेगा, तो मैं आपको बताता हूँ। अगर आप मेरे चैनल पे जाके देखोगे तो प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाना। ठीक है, प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में आपको A to Z सारी चीज़ें दे दी गई हैं, SMC ICT, ठीक है, फॉरेक्स ट्रेडिंग, ट्रेडिंग स्ट्रेटजी, ठीक है,
और फॉरेक्स मटेरियल, आईसीटी, एमएक्स, सब कुछ आपको देखने को मिल रहा है। और अगर आपको चीज़ें थोड़ी कम टाइम में लर्न करनी है, जो मैंने 3 साढ़े 3 साल का टाइम दिया, 4 साल का टाइम दिया, उसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ें निकाली मैंने, कॉन्सेप्ट निकाले जो अच्छे से वर्क करते हैं, या जो मेरी पर्सनल स्ट्रैटेजी मैं शेयर करता हूँ, खुद मैं ट्रेड करता हूँ, अगर आपको वो देखनी है तो करना कुछ नहीं है, डिस्क्रिप्शन में लिंक देखने को मिल जाएगा, वहाँ पे देख लेना और ग्रुप ज्वाइन करना है, आपका मन है। टेलीग्राम पे मैं डाल देता हूँ पोस्ट वगैरह, अपना व्यू हाई टाइम फ्रेम का, ठीक है। ये मॉर्निंग में मैं उठा था तभी की ट्रेड है। बाकी यही था आज का हमारा वीडियो। वीडियो पसंद हो तो लाइक कर देना, चैनल पे तो सब्सक्राइब कर सकते हो। और मैं अब रेगुलर वीडियो अपलोड करने वाला हूँ। थोड़ा मैं बीमार भी था, और सेकंड चीज़ थोड़े और भी कुछ रीज़न थे जिसकी वजह से मैं वीडियोस वगैरह नहीं डाल रहा था। और इंस्टा पे तो अपना सब कुछ खत्म है ही, क्योंकि नई न्यू अकाउंट चल पा रहा है और ओल्ड वाला अपना जा चुका है, ठीक है। तो चलो डन करते हैं आज का ये वाला यही वीडियो।